हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम ज़्यादातर जब सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें किसी ना किसी क्राइम केस का पता लगता रहता है, या तो कभी ना कभी हमें किसी न्यूज़ में पता लग जाता है। लेकिन इन सब क्राइम केसेस में तुम लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो सस्पेक्ट होता है वो एक मेल होता है, और बहुत कम ऐसा होता है कि हमें किसी फीमेल मर्डरर का पता लगे। बट आज की क्राइम केस में मैं तुम्हें एक ऐसी फीमेल मर्डरर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जब तुम लोग को पता लगेगा तो मैं ये यकीन करता हूँ कि तुम किसी फीमेल के साथ डेट पे जाने में 3 दफा सोचोगे, क्योंकि जो आदमी उस फीमेल के साथ डेट पे जाया करता था, डेट खत्म होने के बाद वो उस आदमी के टुकड़े कर दिया करती थी, और जिस टूल से वो उस आदमी के टुकड़े किया करती थी वो एक चेन सॉ था। वो लेडी एक्सटर्नली देखने से बहुत ज्यादा मासूम, खूबसूरत और बहुत आम इंसान लगती थी, लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि उसने ऐसे घिनौने क्राइम किए हुए हैं जिसके बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। So today we are going to investigate the case of Paju's chainsaw killer. गोमिसो वाज अ 35 इयर्स ओल्ड लेडी जो कि कोरिया से बिलोंग करती थी, लेकिन वो अपनी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा अश्लील तस्वीरों को अपलोड किया करती थी, और उन अश्लील फोटो का मोटिव ये था कि जब भी कोई आदमी उन्हें देखता था तो वो गोमिसो को मैसेज करता था, जिसके बाद वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ जाते थे और गोमिसो उसके बाद उससे पैसे मांगा करती थी। लेकिन जब वो आदमी उससे पैसे देना बंद कर देता था तो गोमिसो उस आदमी से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती थी और वो रिलेशन वहीं पर खत्म हो जाता था। इसी तरह बहुत सी अडल्ट वेबसाइट्स पे भी गोमिसो के अकाउंट्स बने हुए थे जहां से वो लोगों को ट्रैप किया करती थी। ये कहा जा सकता है कि गोमिसो का पूरा बिजनेस ही इन रिलेशन से चलता था। इसी तरह ऑन 25 मई 2014 गोमिसो एक अडल्ट वेबसाइट पर स्क्रॉल कर रही थी कि उसको अपना कोई अगला विक्टिम मिल जाए, तभी उसको एक प्रोफाइल दिखाई दी जिस पर एक 50 इयर्स ओल्ड आदमी की फोटो लगी हुई थी, और वो देखने से बहुत ज्यादा आम इंसान लग रहा था। लेकिन प्रोफाइल को अच्छी तरह चेक करने से उसे ये पता लगा कि ये आदमी बहुत ज्यादा अमीर है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर उस आदमी की एक अडल्ट वेबसाइट पे प्रोफाइल बनी हुई है तो वो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करता है और वो इस तरह के काम भी करता होगा। गोमिसो ने उसे मैसेज किया, शैल वी बिकम अ लवर्स हु लव एंड केयर ईच अदर। काफी देर उनकी बात होती रही, जिसके बाद उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि वो एक जगह जाकर मिलेंगे। बिकॉज वो आदमी बहुत ज्यादा रिच था, इसलिए गोमिसो ने उसे मिलने के लिए एक प्राइस डिसाइड की, और वो प्राइस थी 3 मिलियन वॉन, जिस पर वो आदमी ये अमाउंट पे करने के लिए तैयार भी हो गया था। तुम लोग इस चीज से समझ सकते हो कि यहाँ पर एक नाइट गर्ल की सर्विस की डील हो रही थी। इस केस के जितने भी आर्टिकल्स थे वो सारे कोरियन में थे, इसलिए इस आदमी का नाम ढूंढने की मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन मुझे नाम नहीं मिल सका। इसलिए हम इस आदमी को एलेक्स के नाम से सपोज करते हैं। एलेक्स ने अपनी वाइफ से कहा कि मेरी एक सियोल में मीटिंग है जिसकी वजह से मैं वहां पर जा रहा हूँ। एलेक्स जब सियोल पहुंचा तो गोमिसो ने उसे एक होटल की लोकेशन दी जहां पर एलेक्स पहुंच गया था, लेकिन इत्तेफाक से एलेक्स और गोमिसो की मुलाकात उस होटल की पार्किंग में ही हो गई थी। एलेक्स ने उसको अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे कॉफी पिलाने के लिए ले गया। दोनों ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, जिसके बाद वो रात को होटल वापस आ गए। वो होटल के जिस रूम में स्टे कर रहे थे उसका नंबर 104 था। जैसे ही वो दोनों उस रूम में एंटर हुए, दे स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर इंटरकोर्स, जिसके बाद गोमिसो ने कहा कि तुम वहां जाकर बेड पे लेट जाओ और मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आफ्टर दैट उसने एलेक्स से कहा कि अपनी आंखों को बंद कर दो। जैसे ही एलेक्स ने अपनी आंखों को क्लोज किया तो उसने नाइफ से एलेक्स की गर्दन को काट दिया, और इसके बाद 41 टाइम्स एलेक्स की सीने पर उसने स्टैब कर करके एलेक्स को तड़पा तड़पा कर मारा। सम पीपल थिंक कि ये गोमिसो का पहला मर्डर था, लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन के
मुताबिक जिस नाइफ से उसने एलेक्स पर हमला किया था उसके हैंडल पर टेप लिपटी हुई थी। इसके अलावा गोमिसू ने एलेक्स की गर्दन को जिस जगह से काटा था उसे देखने से ऐसे लग रहा था कि गोमिसू को अच्छी तरह पता था कि इंसान की किस जगह पर मारा जाए तो वो जल्दी मर जाता है। जब उसने एलेक्स को मारा तो उसका जितना भी कीमती सामान था वो उसने चुरा लिया। साथ में एलेक्स की BMW गाड़ी को भी उसने चुरा लिया और उसे वो ड्राइव करके एक शॉप पर चली गई। जब गोमिसू शॉप में एंटर हुई तो शॉप का ऑनर देखता है कि गोमिसू ने एक ब्लैक कलर की मिनी स्कर्ट पहनी हुई है। शॉप के ऑनर को ये बहुत ज्यादा अनयूजुअल लगा, जिसके बाद गोमिसू ने वहाँ से एक चेन सॉ खरीदा। जब शॉप के ऑनर ने पूछा कि ये चेन सॉ तुम किसके लिए ले रही हो, जिसके बाद गोमिसू ने बिल्कुल रिलैक्स होकर कहा कि मेरे फादर विलेज में रहते हैं, मैं उनके पास बहुत अरसे के बाद जा रही हूँ, इसलिए ये उनके लिए गिफ्ट है। चेन सॉ खरीदने के बाद उसने 5 मिलियन वॉन की बहुत सी ज्वेलरी खरीदी, जिसके अंदर डायमंड्स और बहुत सा गोल्ड था। उसने जितनी भी चीजें खरीदी थी उन सब की पेमेंट एलेक्स के क्रेडिट कार्ड से की थी। इसके अलावा गोमिसू ने एक एयर फ्रेशनर भी लिया। जब ये सारा सामान गोमिसू ने लिया तो शॉप के ऑनर को गोमिसू पर बहुत ज्यादा शक हुआ। ये सारा सामान लेकर गोमिसू होटल वापस आई, जिसके बाद उसने चेन सॉ से एलेक्स के 4 टुकड़े कर दिए। उसने एलेक्स के पीसेस को 2 प्लास्टिक बैग्स में डाला और उन्हें पैक करके एक साइड पे रख दिया, जिसके बाद उसने डिटर्जेंट से रूम को अच्छी तरह धोया और उसके बाद पूरे रूम में एयर फ्रेशनर कर दिया। यहाँ तक के बाद में जाकर पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिलती है उसमें साफ तौर पर दिखाया जाता है कि गोमिसू उन ब्लैक बैग्स को खींच खींच के गाड़ी के अंदर रख रही है। अब गोमिसू के पास अच्छे खासे पैसे थे, लेकिन गोमिसू को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बॉडी से कैसे जान छुड़ाए। आखिरकार उसने ये सोचा कि इस बॉडी को एक विलेज में छोड़कर आ जाती हूँ, जिसके बाद उसने ऐसा ही किया। वो एक सुनसान विलेज में गई और एलेक्स की बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा वहाँ पर दफना आई। जिसके बाद वो एक इंडस्ट्रियल एरिया में गई जहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंका जाता है। वहाँ पर एलेक्स की नीचे वाली बॉडी का हिस्सा फेंक दिया। अब वो घर वापस आ गई और वो बहुत ज्यादा रिलैक्स थी कि आखिरकार एलेक्स की बॉडी से जान छूट गई और अब उसने अपने नए विक्टिम्स को ढूंढना शुरू कर दिया। ऑन द अदर हैंड एलेक्स की फैमिली ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर दी थी। पुलिस एलेक्स को ढूंढ रही थी, लेकिन पुलिस कहां पर जानती थी कि एलेक्स के पीसेस हो चुके हैं और वो कब का मर चुका है। उस इंडस्ट्री में काम करने वाले एक वर्कर को वो प्लास्टिक बैग मिला जो कि बहुत ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था। जब उसने प्लास्टिक बैग खोल के देखा तो उसके अंदर बॉडी के कटे हुए पीसेस थे। उसने फौरी पुलिस को कॉल की, जिसके बाद पुलिस वहां पर आ गई और उनने बॉडी का DNA टेस्ट करवाया, जिसके बाद पुलिस को पता लगा कि ये बॉडी तो एलेक्स की है। मोबाइल की कॉल हिस्ट्री देखने के बाद और होटल की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस को ये पता लग गया कि मेन सस्पेक्ट गोमिसू है। एक तरफ पुलिस गोमिसू को ढूंढ रही थी और गोमिसू को इसका बिल्कुल नहीं पता था। गोमिसू उसी शॉप पर वापस गई जहाँ से उसने चेन सॉ खरीदा था और उसने दोबारा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें खरीदी। जिसके बाद शॉप के ओनर ने कहा कि तुम मुझे अपनी ID दिखाओ, लेकिन गोमिसू वहाँ से भाग गई। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन और ATM की ट्रांजैक्शन ट्रैक करने के बाद आखिरकार गोमिसू की लोकेशन पुलिस को मिल गई। पुलिस जब गोमिसू को अरेस्ट करने गई तो गोमिसू एक बहुत ज्यादा लग्जरी होटल में थी और गोमिसू ने बहुत ज्यादा महंगे कपड़े पहने हुए थे और बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहनी हुई थी। एट फर्स्ट लुक पुलिस को लगा कि गोमिसू बहुत ज्यादा रिच है, लेकिन रिकॉर्ड चेक करने से पता लगा कि एलेक्स के मिलने से पहले गोमिसू बहुत ज्यादा गरीब थी। ना तो उसने अपने घर के बिजली के बिल भरे थे और बिल ना भरने की वजह से उसके घर का पानी का कनेक्शन भी काट दिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने गोमिसू की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। फर्स्ट ऑफ ऑल गोमिसू ने कहा कि मैं तो एलेक्स को जानती ही नहीं। जिसके बाद पुलिस ने कहा अगर तुम एलेक्स को नहीं जानती तो ये होटल की सीसीटीवी फुटेज में तुम उसके साथ क्या कर रही थी। जिसके बाद उसने पुलिस को बताया कि वो मुझे होटल के रूम में सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश कर रहा था और जब मैंने उसे मना किया तो वो वहाँ से चला गया। मैं नहीं जानती कि उसका ये हाल किसने किया है। गोमिसू पुलिस के सामने बहुत ज्यादा मासूम बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार उसने एक गलती कर दी। एलेक्स की बॉडी के जो नीचे वाला पार्ट था जिसके उसने पीसेस किए थे उसमें से गोमिसू के कुछ बाल मिल गए। जिसके बाद पुलिस को ये पता लग गया कि गोमिसू ने ही एलेक्स के टुकड़े किए थे। इसके अलावा पुलिस को जंक यार्ड में एलेक्स की BMW कार भी मिली जिसमें गोमिसू का बहुत सारा सामान था।
अब ये तो प्रूव हो गया कि एलेक्स का जो भी हाल किया है वो गोमिसू ने किया है। आफ्टर दैट गोमिसू का अब कोर्ट में ट्रायल स्टार्ट हुआ, जिसमें उसको 31 इयर्स की जेल सुनाई गई। सो आज का केस यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप योर फैमिली क्लोज टू यू। आई विल मीट यू वेरी soon in the next episode, and don't forget to subscribe before we hit 500 subscribers. Thank you. Keep safe. Bye bye.